चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और बीजेपी का मेयर बन गया है। कांग्रेस पार्टी को 7 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया है 11 वोट और बीजेपी 18 वोटों के साथ अपना मेयर बना गई। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, विश्वासघात किया है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद शेर सिंह गुबाया साहब। गुबाया साहब, पिछली बार साथ थे और इस बार अलग अलग हुए और बीजेपी को मौका मिल गया अपना मेयर बनाने का। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने विश्वासघात किया है। देखो बीजेपी का तो मेयर बनने से पिछली बार भी आपने देखा होगा जब उनका इलेक्शन हुआ था कि कैसे उनके बड़े अधिकारी ने कैसे बयान देकर कैसे उनको हैंडराइटिंग में लगाकर ऐसे हथकंडे बरतते रहते हैं। इस बार भी उसने ऐसा ही कुछ किया होगा। कोई जीतने वाली बात नहीं है। जो ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि पीठ में छुरा मारा है, तो आम आदमी पार्टी कौन कम है? पंजाब में क्या हो रहा है, लोग इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी देख रही है कि इसका तो इतना माड़ी हालत हो चुकी है कि ये कहीं भी नहीं आ सकते। जो छुरा ही मारने वाली तो बात तब होती है कि हम उनके साथ अलायंस किया होता था। हमने कोई अलायंस से पंजाब में तो किया ही नहीं है। चंडीगढ़ भी पंजाब में है, तो हमने हमने कौन सा छुरा मारा है? ये तो वो फेल हुई है। उसकी सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, पंजाब में भी फेल है और जो यूटी है उसमें भी फेलियर है। ये उसका ये नतीजा है। बीजेपी तो सत्ता में रहने के लिए वो सब तरह के हथकंडे बरतते हैं। आपने पिछली बार भी देखा है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े अधिकारियों को नोट्स हुए, इलेक्शन कमीशन कैसे हथकंडे बरत के वो पिछली बार भी बना गए। तो इस वो बार भी कह उनमें रहे से हैं कि क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी नहीं आ पाए सत्ता में, तो किसी भी हद तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी बीजेपी के साथ समझौते की कभी कोई बात नहीं की। लेकिन आम आदमी और बीजेपी की जो पार्टी है, ये इनके आपस में मत जो है अटैचमेंट है। जहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीतने का होती है, तो वहाँ आम आदमी पार्टी बीजेपी इनको खरीद के वहाँ खड़ा कर देती है, तो कुछ वोट लेके उससे कांग्रेस को हमेशा नुकसान होता है। तो ये तो इनका ये उदाहरण आप दे सकते हैं कि ये लोग आप मिले हुए हैं। जहाँ भी कांग्रेस पार्टी आगे होती है, वहाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में वो 1-2% वोट जब ले जाते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा कम हो जाता है। यही कारण है, चंडीगढ़ में ऐसा ही हुआ। एक सवाल सर, आपके पार्टी की वरिष्ठ नेता है, पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राजिंदर कौर भट्टल मैडम। वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह रही हैं कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो अधिकारी उनके पास आते थे और ये कहते थे कि ब्लास्ट करवा दो जी, लोगों की सिंपैथी मिलेगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अब आम आदमी पार्टी और पंजाब में भगवंत मान की सरकार जो है, उनके लोग कह रहे हैं कि अब इसकी जांच होनी चाहिए, भट्टल मैडम से पूछना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब में यही सब करके सत्ता में आती रही है। आपका क्या कहना देखिए, ये तो उसने उन्होंने तो ये कहा होगा कि आम आदमी पार्टी है, वो आज ब्लास्ट करवा रही है। उसको उनके अधिकारियों को कह लगे, हमारी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं, साबका सीएम हैं, उसने तो इग्नोर किया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ये तो आम आदमी पार्टी उसका वो फ़ायदा लेना चाहती है, वैसा काम कराएगी। या बीजेपी ऐसा काम करा सकती है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा ना किया है, ना करेगी। सत्ता में आए या ना आए, लेकिन ऐसा नहीं पब्लिक साथ खिलवाड़ कर सकेगी कभी कांग्रेस तो पार्टी। ये नहीं होना चाहिए कि वो कौन से अधिकारी थे जो इस तरह की बात आके मुख्यमंत्री को उस वक्त कहते थे, उनके नाम सामने आने चाहिए। आपको भी लगता है कि इन अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए जो ऐसे एंटी नेशनल काम करने के लिए सलाह देते थे। नहीं, ये तो मैं तो अब चाहता हूँ, अगर भट्टर मैडम को किस ऑफिसर ने, अधिकारी ने ये बात की है, तो उसको क्लियर कर देना चाहिए कि ऐसा जो देश के साथ अधिकारी होके, एक नौकर आला अफसर होके ऐसा काम करवाता है, तो उसको उसका नंगा नाम करना सार्वजनिक होना होना चाहिए, चाहिए, होना तो चाहिए चाहे वो। वो रिटायर भी हाँ, हो कुछ गया भी हो है, तो भी। कुछ भी है, उसका नाम तो सामने आना चाहिए कि ये लोग ऐसे काम कर रहे थे। जी। गुआया साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंजाब के दौरे पे 1 तारीख को, रविदास जयंती के मौके पे। बजट भी पेश होगा उस दिन। पंजाब लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि उस बाढ़ के बाद उसको रिलीफ मिलना चाहिए। आप अपने हलके के हिसाब से और पंजाब के हिसाब से क्या उम्मीद करते हैं
कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब आएंगे 1 तारीख को, उससे पहले कोई सौगात पंजाब को, कोई अच्छी खबर पंजाब के लिए? नहीं, देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी पंजाब में जा रहे हैं तो जो पंजाब के साथ इस बार फ्लड के दौरान हुआ, जो 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इतने डैमेज हो गए, इतने उसको फसल भी तबाह हो गई, घर भी टूट गए, जानें भी चली गई, पशु भी चले गए। तो उनके लिए इसका एक सर्वे करवा के अच्छा उसका जो है वो मिलना चाहिए था। हम तो पहले से ये मांग कर रहे हैं, अगर उधर जा रही हैं तो उनको ये देना चाहिए कि पंजाब को इतना नुकसान हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री का, सरकार की ड्यूटी है को लोगों को कंपनसेशन दे, तो देना चाहिए, अगर जाएंगे तो देना चाहिए। भगवंत मान ने कहा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम रविदास जी के नाम पे कर देना चाहिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करनी चाहिए, सांसदों को भी मिलना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, अगर वो गुरु के रविदास जी हमारे सत्कारयोग गुरु हैं, हमारे उनके बड़े उपदेश हैं, और उसका नाम पे अगर हो जाएगा तो जो ये पूरी कम्युनिटी है उसका धन्यवाद करेगी और कर देना चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से शेर सिंह गुबाया साहब का भी कहना है कि ऐसे कोई भी अधिकारी जो इस तरह की गलत सलाह मुख्यमंत्री जी को, उस वक्त की मुख्यमंत्री को दिया है, तो ऐसे लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और बीजेपी का मेयर बन गया है। कांग्रेस पार्टी को 7 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के हिस्से में आया 11 वोट और बीजेपी 18 वोटों के साथ अपना मेयर बना गई। अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है, विश्वासघात किया है। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद शेर सिंह गुबाया साहब। गुबाया साहब, पिछली बार साथ थे और इस बार अलग अलग हुए और बीजेपी को मौका मिल गया अपना मेयर बनाने का। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप लोगों ने विश्वासघात किया है। देखो, बीजेपी का तो मेयर बनने से पिछली बार भी आपने देखा होगा, जब उनका इलेक्शन हुआ था, कि कैसे उनके बड़े अधिकारी ने कैसे बयान देकर, कैसे उनको हैंडराइटिंग में लगाकर ऐसे हथकंडे बरतते रहते हैं। इस बार भी उसने ऐसा ही कुछ किया होगा। कोई जीतने वाली बात नहीं है। जो ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि पीठ में छुरा मारा है, तो आम आदमी पार्टी कौन कम है? पंजाब में क्या हो रहा है, लोग इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी देख रही है कि इसका तो इतना माड़ी हालत हो चुकी है कि ये कहीं भी नहीं आ सकते। जो छुरा मारने वाली तो बात तब होती है कि हम उनके साथ अलायंस किया होता था। हमने कोई अलायंस से पंजाब में तो किया ही नहीं है। चंडीगढ़ भी पंजाब में है, तो हमने हमने कौन सा छुरा मारा है? ये तो वो फेल हुई है। उसकी सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, पंजाब में भी फेल है और जो यूटी है उसमें भी फेलियर है। ये उसका ये नतीजा है। बीजेपी तो सत्ता में रहने के लिए वो सब तरह के हथकंडे बरतते हैं। आपने पिछली बार भी देखा है, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े अधिकारियों को नोट्स हुए, इलेक्शन कमीशन कैसे हथकंडे बरत के वो पिछली बार भी बना गए। तो इस वो बार भी कह उनमें रहे से हैं कि क्या। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी नहीं आ पाए सत्ता में, तो किसी भी हद तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी बीजेपी के साथ समझौते की कभी कोई बात नहीं की, लेकिन आम आदमी और बीजेपी की जो पार्टी है, ये इनके आपस में मत जो है अटैचमेंट है। जहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीतना का होती है, तो वहाँ आम आदमी पार्टी बीजेपी इनको खरीद के वहाँ खड़ा कर देती है, तो कुछ वोट लेके उससे कांग्रेस को हमेशा नुकसान होता है। तो ये तो इनका ये उदाहरण आप दे सकते हैं कि ये लोग आप मिले हुए हैं। जहाँ भी कांग्रेस पार्टी आगे होती है, वहाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में वो 1-2% वोट जब ले जाते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा कम हो जाता है। यही कारण है, चंडीगढ़ में ऐसा ही हुआ। एक सवाल सर, आपके पार्टी की वरिष्ठ नेता है, पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं राजिंदर कौर भट्टल मैडम, वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें वो कह रही हैं कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो अधिकारी उनके पास आते थे और ये कहते थे कि ब्लास्ट करवा दो जी, लोगों की सिंपैथी मिलेगी, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अब आम आदमी पार्टी और पंजाब में भगवंत मान की सरकार जो है, उनके लोग कह रहे हैं कि अब इसकी जांच होनी चाहिए, भट्टल मैडम से पूछना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब में यही सब करके सत्ता में आती रही है? आपका क्या कहना है?
देखिए, ये तो उन्होंने तो ये कहा होगा कि आम आदमी पार्टी है, वो आज ब्लास्ट करवा रही है। उसको उनके अधिकारियों को कह लगे, हमारी पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं, साबका सीएम हैं, उसने तो इग्नोर किया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो ये तो आम आदमी पार्टी उसका वो फ़ायदा लेना चाहती है, वो ऐसा काम कराएगी या बीजेपी ऐसा काम करा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा ना किया है, ना करेगी। सत्ता में आएँ या ना आएँ, लेकिन ऐसा नहीं पब्लिक के साथ खिलवाड़ कर सकेगी कभी कांग्रेस तो पार्टी। ये नहीं होना चाहिए कि वो कौन से अधिकारी थे जो इस तरह की बात आके मुख्यमंत्री को उस वक्त कहते थे, उनके नाम सामने आने चाहिए। आपको भी लगता है कि इन अधिकारियों की पहचान होनी चाहिए जो ऐसे एंटी नेशनल काम करने के लिए सलाह देते थे? नहीं, ये तो मैं तो अब चाहता हूँ, अगर पट्टर मैडम को किस ऑफिसर ने, अधिकारी ने ये बात की है, हुँ, तो उसको क्लियर कर देना चाहिए कि ऐसा जो देश के साथ हुँ। अधिकारी होके, एक नौकर आला अफ़सर होके ऐसा काम करवाता है, तो उसको उसका नंगा नाम करना सार्वजनिक होना चाहिए, होना चाहिए। चाहे वो रिटायर भी हाँ, हो गया हो तो भी। कुछ भी है, उसका नाम तो सामने आना चाहिए कि ये लोग ऐसे काम कर रहे थे। जी। गुआए साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंजाब के दौरे पे 1 तारीख को रविदास जयंती के मौके पे। बजट भी पेश होगा उस दिन। पंजाब लगातार इस बात की माँग कर रहा है कि उस बाढ़ के बाद उसको रिलीफ़ मिलना चाहिए। आप अपने हलके के हिसाब से और पंजाब के हिसाब से क्या उम्मीद करते हैं कि प प्रधानमंत्री जी जब पंजाब आएँगे 1 तारीख को, उससे पहले कोई सौगात पंजाब को, कोई अच्छी खबर पंजाब के लिए? नहीं, देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी पंजाब में जा रहे हैं, तो जो पंजाब के साथ इस बार फ्लड के दौरान हुआ, जो 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इतने डैमेज हो गए, इतने उसको फसल भी तबाह हो गई, घर भी टूट गए, जानें भी चली गई, पशु भी चले गए। तो उनके लिए इसका एक सर्वे करवा के अच्छा उसका जो है वो मिलना चाहिए था। हम तो पहले से ये मांग कर रहे हैं, अगर उधर जा रही हैं तो उनको ये देना चाहिए कि पंजाब को इतना नुकसान हुआ है, तो देश के प्रधानमंत्री का, सरकार की ड्यूटी है को लोगों को कंपनसेशन दे, तो देना चाहिए, अगर जाएंगे तो देना चाहिए। भगवंत मान ने कहा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम रविदास जी के नाम पे कर देना चाहिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि उस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा करनी चाहिए, सांसदों को भी मिलना चाहिए। नहीं, अच्छी बात है, अगर वो गुरु के रविदास जी हमारे सत्कार जो गुरु हैं, हमारे दोनों के बड़े उपदेश हैं, और उसका नाम पे अगर हो जाएगा तो जो ये पूरी कम्युनिटी है उसका धन्यवाद करेगी और कर देना चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से शेर सिंह गुबाया साहब का भी कहना है कि ऐसे कोई भी अधिकारी जो इस तरह की गलत सलाह मुख्यमंत्री जी को, उस वक्त की मुख्यमंत्री को दिया है, तो ऐसे लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।